सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग यूनिट 2.4 करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। आज हम लोग बहुत सारे सिस्टम सेटिंग्स को करने जा रहे हैं। सिस्टम सेटिंग मतलब क्या है ना, कि जैसे कस्टमाइज करना अपने आप को, सब अपने आप को नहीं, कंप्यूटर को कस्टमाइज करना कैसे करते हैं, आज हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट एंड मेक श्योर दैट कि आपने यूनिट 1 देख लिया है और ये यूनिट 2.4 चल रहा है, तो 2.0 से लेके 2.3 तक आपने देख लिया है। चलिए हम लोग कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि अपने कंप्यूटर को कैसे कस्टमाइज करते हैं। ओवरव्यू हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। पहला है पर्सनलाइजेशन। व्हाट इज पर्सनलाइजेशन? कस्टमाइज हाउ यू इंटरेक्ट विथ योर डिवाइस थ्रू इजी टू एसेस सेटिंग। आप अपने डिवाइस से कैसे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल हब। मोस्ट सेटिंग आर मैनेज्ड विद द सेटिंग्स ऐप और कंट्रोल पैनल। बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर, जैसे फ़ोन के अंदर आप है ना ऐप सेटिंग, चाहे ऐप मैनेजमेंट, उसी तरीके से इसमें भी होता है सेटिंग्स ऐप या फिर कंट्रोल पैनल। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम सेटिंग। डेट एंड टाइम सेटिंग हम लोग कंप्यूटर में कैसे करते हैं। पहला, डेट एंड टाइम को कैसे बदलते हैं। जैसे कॉन्फ़िगर स्टेप, चाहे तो आप क्लिक डेट एंड टाइम ऑन द टास्क बार, सेलेक्ट एडजस्ट डेट एंड टाइम सेटिंग, सेट द करेक्ट वैल्यू मैनुअल और साइन ऑटोमेटिकली एंड क्लिक अप्लाई और टू सेव। ठीक है, तो हम लोग कैसे डेट एंड टाइम को करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लेट हैव अ लुक ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। पहले तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे ये कॉर्नर जो है, राइट साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है वेंसडे, ये वो फलना चिलना, फोकस मोड ऑन एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। आप यहाँ पे जाइए और अपना आप डेट एंड टाइम को ये कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है सेट द टाइम जोन ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो भी टाइम जोन है हमारा चेन्नई कोलकाता, वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सेव कर लेगा। ठीक है, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो बंद कर दें और यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं कि आप किस कंट्री से हैं और आपको कहाँ का डेट एंड टाइम चाहिए। उसके बाद है कि सेट टाइम ऑटोमेटिकली, कि आपको टाइम ऑटोमेटिकली सेव करना है, सेट करना है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो जो डेट एंड टाइम होगा ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट, आप फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये हमारा 10/6/2006। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे। ठीक है, उसके बाद आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, शॉर्ट चाहिए कि लॉन्ग डेट चाहिए, किस इस तरीके से शॉर्ट चाहिए क्या लॉन्ग, आप मतलब पूरे तरीके से यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसको इस तरह से कर सकते हो, 5 अप्रैल इस तरह से। जैसे अभी देखो हमारे पास क्या दिख रहा है, 10/6/2006, इसको यदि मैं ऐसे करता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इस तरीके से करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो गया, है ना, पहले ईयर आ गया। तो मुझे पहले ईयर नहीं चाहिए, मुझे पहले क्या चाहिए, डे चाहिए। तो जैसे ही मैं डे पे क्लिक करूँगा तो पहले 10 है आज, डेट 6/2006, और यहाँ पे देखो आ रहा है वेंसडे 10, वेंसडे 10 जून 2026। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा यहाँ से आप कर सकते हैं डेट एंड टाइम। आप जैसे ही सर्च करेंगे डेट एंड टाइम सेटिंग, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रीजन बदल सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, आप इंग्लिश इंडिया कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐड लैंग्वेज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास सेकंड, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या है, विजुअल कस्टमाइजेशन, जैसे कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ योर स्क्रीन, इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड कंफर्ट, जस्ट लाइक डेस्कटॉप वॉलपेपर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन ब्राइटनेस एंड स्क्रीन सेवर्स। तो इस सब ये चारों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलो तो पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप वॉलपेपर। जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले सेटिंग है, डिस्प्ले पर्सनलाइज है। तो हम पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको चूज करना है पर्सनलाइजर बैकग्राउंड। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये ऐसा दिखेगा। तो चलो देखो कैसा दिख रहा है ना। तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये वाला लगाना है तो आप ये वाला लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। फिर आपको ये लगाना है, आप ये लगा सकते हो। तो मैं डार्क मोड में रखता हूँ, तो फिर मुझे डार्क मोड है तो मैं ये डार्क वाला रख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो फ़ोटो ब्राउज़ भी कर सकते हो, आप वहाँ से भी लगा सकते हो। आपको चूज़ करना है कि स्ट्रेस किस तरीके से आपको लगाना है। फिर कॉन्ट्रास्ट, थीम्स, कलर एंड ऑल, जैसे कि किस तरीके से नाइट स्काई चाहिए, डस्ट चाहिए, क्या चाहिए, आप इस तरीके से सब कुछ चूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट थीम जैसे कि मैं नाइट स्काई करता हूँ। ठीक है। नाइट स्काई करके जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा। देखो इस तरीके से आ गया, है ना। तो आप कितना अच्छा है, ये देखो कस्टमाइज हो गया नाइट स्काई में, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर डक्स करता हूँ, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद डेजर्ट करता हूँ तो अप्लाई करता हूँ, देखो इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक्वेटिक करता हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, और नॉन करता हूँ तो मेरा इस तरीके से रहेगा, मतलब नॉर्मल सेटिंग आएगा। तो चलो मैं अभी आपके लिए कस्टमाइज ही कर देता हूँ, एक्वेटिक पे डाल देता हूँ एंड हम लोग देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद नोटिफाई व्हेन द कीबोर्ड, अब थीम्स में देखो इस तरीके से है। बैकग्राउंड सॉलिड कलर आपको चूज करना है, माउस कर्सर है, डेस्कटॉप आइकन्स है, जैसे ये आइकन्स है इस तरीके का है। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा आपका वॉलपेपर का, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द वॉलपेपर। ठीक है। तो हमारा ये वॉलपेपर मैं अभी रखता हूँ क्योंकि आई नीड कि ये मुझे अच्छे से इसको अभी ब्राउज चलाना है, आप लोगों को पढ़ाना है, इसीलिए मैं ये कर रहा था। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, एंड दिस टॉपिक इज स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो जस्ट डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड ऑल, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो डिस्प्ले रेजोल्यूशन, आपको किस तरीके का रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है। जैसे ही मैं कुछ कम करता हूँ तो देखो इस तरीके से आ जाता है ना। साइड साइड देखो, साइड साइड में हमारा कर्सर जा ही नहीं रहा है। तो कीप चेंजेस, नो मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मुझे चाहिए स्केल क्या है 100% पे रखना है। तो इस तरीके से 100% में छोटा हो जाएगा, 125% में ये मुझे ठीक दिखता है। तो ऐसा हम लोग इसको कर सकते हैं। इसे हम लोग नाम दिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन। उसके बाद स्क्रीन ब्राइटनेस भी सेम एज इट इज़, इस पे जाएंगे हम लोग। एंड स्क्रीन ब्राइटनेस को देखो हम लोग कम बेस आराम से यहाँ से कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा स्क्रीन सेवर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोई चीज़, स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे लिखा रहा है चेंज स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्क्रीन सेवर आपको कौन सा लगाना है। मैं तो नहीं लगाया हूँ अभी, बट आप लगा सकते हो स्क्रीन सेवर को आराम से। ठीक है। चलो यहाँ तक सही है। अब हम करते हैं बात विंडोज़ कंपोनेंट की। तो विंडोज़ कंपोनेंट क्या है हमारे पास। विंडोज़ कंपोनेंट में जैसे कैलकुलेटर है, नोटपैड है एंड पेंट है। क्या काम है इसका। कैलकुलेटर पता है, स्टैंडर्ड फॉर क्विक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर नोट्स एंड कोडिंग। एंड पेंट बेसिक्स ग्राफिक डिज़ाइन एंड इमेज एडिटिंग हम लोग इसमें करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है मैनेजिंग फीचर्स। अब हम लोग को ना इस चीज़ों को सही से समझने की ज़रूरत है। हाउ टू चेंज कंपोनेंट। जब हम कंट्रोल पैनल को ऑन करते हैं तो टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, सेलेक्ट डिसेलेक्ट कंपोनेंट, क्लिक ऑन फिनिश, रिमूव अनयूज्ड कंपोनेंट कैन फ्री अप सिस्टम रिसोर्स एंड सिंप्लीफाई योर वर्क स्पेस। जैसे कि आप सीधी सी बात आपको ऐसे मैं नॉर्मल समझाना चाहता हूँ, ऐसे मैं टिक कर देता हूँ कि मुझे पता रहे कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ हाउ टू चेंज कंपोनेंट। ठीक है। अब भी ऐसे मैं आपको सीधा से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो अनइंस्टॉल पे जाते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल को जैसे ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितना सारा सेटिंग आता है, ठीक है? तो पहला है हमारे पास सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ पे आपका सिस्टम मेंटेनेंस, विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है? स्टोरेज स्पेस, जस्ट लाइक जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो मैनेज स्टोरेज स्पेस एंड ऑल, क्रिएट ए न्यू पोल एंड स्टोरेज स्पेस, ये सब चीज़ें आ रहा है। जैसे पावर ऑप्शन में देखो बहुत अच्छी चीज़ें सब दिखाई जाती है, जैसे कि चेंज पावर सेटिंग। तो बोलता है क्या कि चूज़ द स्लीप एंड डिस्प्ले सेटिंग यू वांट। जैसे कि अब पूछा जा रहा है कि जब बैटरी ऑन रहे तो डिस्प्ले, जब जैसे कि बैटरी पे ये लैपटॉप चल रहा है तो 3 मिनट तक चलेगा, यदि चार्ज पे रहे तो 5 मिनट तक चलेगा। और कंप्यूटर को कब आपको मतलब स्लिप डाउन पे लेके जाना है, जैसे 3 मिनट यदि मैं यूज नहीं करता हूँ और ये बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब चार्जिंग में नहीं है अभी, तो ये चार्जिंग में है, तो ये 3 मिनट में ऑफ हो जाएगा, और अन्यथा ये 5 मिनट में ऑफ होगा। तो जैसे आप नया लैपटॉप लेते हैं, तुरंत तुरंत डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो आप यहाँ से जाके उस सेटिंग को कर सकते हैं। उसके बाद चेंज एडवांस पावर सेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो, एक चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। ये ना, चेंज एडवांस पावर सेटिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही बैलेंस्ड है, ये हमारे पास बैलेंस्ड है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, हार्ड डिस्क टर्न ऑफ, हार्ड डिस्क आफ्टर 1 मिनट, प्लग्ड इन 1 मिनट, ये सब चीज़ें आपको अभी थोड़ा सा और भी हायर क्लासेस में बताऊंगा। बट अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से वो हर एक चीज़ों को कर सकते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? टेल मी मोर अबाउट पावर प्लान्स। तो क्या है पावर प्लान, जैसे ही आप इंटरनेट को सर्च करोगे तो इसमें लिखाएगा कि यू कैन एडजस्ट पावर एंड स्लीप सेटिंग इन विंडोज 10 11 थ्रू सेटिंग ऐप फॉर बेसिक्स कंट्रोल एंड लाइक दिस एंड दैट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ये बताएगा। कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल है, हमारा भी ट्यूटोरियल आ ही गया है, तो चलो यहाँ तक सही है। उसके बाद भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूजर्स के लिए है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, हार्डवेयर एंड साउंड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिवाइस एंड प्रिंटर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो इसमें दिखा रहा है कि कौन कौन सा ब्लूटूथ ऑन है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ब्लूटूथ को ऑफ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो ब्लूटूथ, जैसे ऑडियो डिवाइस, माइक है, कीबोर्ड है, क्या है आपके पास, हर एक चीज़ों को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस, कैमरा, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टैबलेट पीसी सेटिंग है, पावर सेटिंग ऑप्शन, चूज एन पावर प्लान, एडिट पावर प्लान, चेंज वेदर। तो जैसे ये एडिट पावर प्लान करते हैं तो ये आ जाता है 1 मिनट। उसके बाद चेंज पावर प्लान, नीचे ये है बैलेंस्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता है। आप ये भी देख सकते हो कि आपको ऐड अ डिवाइस, डिवाइस ऐड करना है, प्रिंटर ऐड करना है, क्या करना है, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स, जैसे मान के चलो अनइंस्टॉल, इसमें बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे कि अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, व्यूज इंस्टॉल्ड अपडेट्स, रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम। जैसे ऐप वेब चलाना आता है ना आपको, उसी तरीके से जैसे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम करेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि भाई आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो चलो मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ कि फ़ोन से तो आप अनइंस्टॉल कर ले, तो इससे कैसे करोगे। जैसे मुझे 4K वीडियो डाउनलोडर की ज़रूरत नहीं, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ अनइंस्टॉल आएगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दूँगा। बट मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा, मुझे इस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, बट मैं आपको डेमो देने के लिए बता रहा हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया, अब यहाँ से देखो प्रोग्राम हट गया। समझे यहाँ तक ये कैसे होता है? उसके बाद उसके बाद और भी कुछ है क्या इसमें? आई होप कि नहीं होगा। मैनेजिंग, यस। उसके बाद क्या है, माउस प्रॉपर्टीज़। तब माउस को भी आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, पॉइंटर का स्पीड बढ़ा सकते हो, पॉइंटर का स्टाइल बदल सकते हो, डबल क्लिक स्पीड बदल सकते हो, बटन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। चलो अब माउस को देखते हैं हम लोग। माउस सेटिंग, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च करते हैं माउस, माउस सेटिंग ओपन होता है। चलो अब देखो प्राइमरी माउस बटन क्या दिया है, लेफ्ट, आप इसको राइट भी कर सकते हो। अब देखो ये माउस इतना ऐसे ऐसे है ना, लेग थोड़ा सा, अब इसका स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, देखो, है देखो। तो यहाँ से आप देखो, अब देखो कितना, इतना कितना धीरे धीरे जा रहा है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, माउस की स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। इनहेंस माउस पॉइंटर प्रिसीजन, बोलता है रोल द माउस, स्क्रॉलिंग की बात चल रही है कि मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम, लाइन्स टू स्क्रॉल एट टाइम, स्क्रॉल एक्टिव,
उसके बाद देखो माउस पॉइंटर एंड टच। अब पॉइंटर जैसे अभी देखो ये वाइट कलर का है ना, अब मैं इसे ब्लैक करता हूँ, ब्लैक हो गया। देखो ग्रीन हो गया। अब इसमें मैं कलर भी चूज कर सकता हूँ, पिंक हो गया। अब ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो जिस भी कलर का चूज करूँगा मैं हो जाएगा। तो ये सब कस्टमाइज है, आपके मुताबिक है। जैसे इसको यदि मैं लेता हूँ तो इसका साइज देखो यहाँ पे कितना बड़ा हो गया माउस पॉइंटर का साइज, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो। तो अभी मैं उतना बड़ा नहीं रखूँगा, नॉर्मली रखता हूँ। एंड चेंज माउस पॉइंटर इमेज, जैसे कि माउस पॉइंटर इमेज जैसे ये ब्राउज़ में करता हूँ तो इस तरीके से आप इमेज भी उसके बदल सकते हो। माउस इंडिकेटर, सो अ सर्कल अराउंड द माउस, जैसे कि क्या दिया है, सो अ सर्कल अराउंड द माउस पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की जब दबाऊंगा मैं तो ये क्या दिखेगा आपका, सर्कल टाइप से। माउस पॉइंटर टेल्स, देखो बोलता माउस पे, देखो यहाँ पे है ना। अब देखो माउस पॉइंटर टेल्स लेंथ, अब देखो यहाँ देखो है ना, ये आपको कैसा दिख रहा है। तो आप इससे इसको कर सकते हो। तो मैं इसे कम कर देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा दिखे, बट आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट चलो थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है। अनेबल माउस पॉइंटर शैडो। अब माउस पॉइंटर के शैडो को भी आप अनेबल कर सकते हो। इसको ऑफ कर दिया तो माउस पॉइंटर का आपको एक शैडो दिख रहा होगा हल्का सा। मेक द सर्कल एंड डार्क लार्जर इमेज। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। उसके बाद प्रिंटर मैनेजमेंट, आप यहाँ पे देखो प्रिंटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, प्रिंटर को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल सा है, कंट्रोल पैनल में जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, प्रिंटर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा प्रिंटर एंड स्कैनर आएगा। उसके बाद आराम से आप यहाँ से ऐड प्रिंटर कर सकते हो, जैसे कैनन G2010 ये सब अभी ऑफलाइन है, तो आप यहाँ से ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। एंड चलो, तो यहाँ पे क्या है, टू ऐड अ प्रिंटर, ओपन कंट्रोल पैनल, गो टू डिवाइस एंड प्रिंटर, ऐड प्रिंटर, फॉलो ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद क्विक सेटिंग रेफरेंस, ठीक है। तो व्हाट इज कंट्रोल, डेट एंड टाइम क्या कंट्रोल करता है, सिस्टम क्लॉक एंड कैलेंडर, बेनिफिट फाइल ट्रैकिंग एंड इंटरनेट साइन इन। उसके बाद डिस्प्ले, बैकग्राउंड रेजोल्यूशन, कंफर्ट एंड विजिबिलिटी, माउस पॉइंटर स्पीड एंड बटन, इजी नेविगेशन, प्रिंटर्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट आउटपुट। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड रेडी टू कस्टमाइज, क्या आप अपने सिस्टम को कस्टमाइज करो और फिर आप मुझे बताओ कि आपको आपने क्या क्या किया, आपको कैसे कैसे ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं, और आप अपने आप कंप्यूटर को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड वी विल मेट सून इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड हमारा टॉपिक 2.5 होने वाला है, जो कि और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मेट सून इन द नेक्स्ट क्लास।